हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं दोपहर को 3 बजे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। तो दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आंसर देते हुए चलिएगा। अंत में जो है अपना नाम और स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है पेपर में। आइए बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आप कहेंगे 5 वर्षों का होता है। आइए कुछ पॉइंट और हम लोग जान लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। बात करें दोस्तों संसद की, ध्यान दीजिएगा, बात करें संसद की, तो संसद के कितने अंग होते हैं? आपका यहाँ पर संसद का जो है 3 अंग होता है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ठीक है, 3 अंग होते हैं। दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप कहेंगे अनुच्छेद 79 के तहत, यानी आर्टिकल 79 के तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। बात करें दोस्तों राज्यसभा की, तो राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है संविधान में। लोकसभा का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी दोस्तों एक सवाल और पूछता है कि संसद का सबसे उच्च सदन कौन सा होता है, यानी संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? आप कहेंगे राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को दोस्तों संसद का जो है निम्न सदन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछता है संसद से संबंधित कि संसदीय संबंधी प्रणाली जो है किस देश के संविधान से ली गई है? आप कहेंगे ब्रिटेन से जो है ये प्रणाली भारतीय संविधान में अपनाई गई है। ठीक है, इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सभी लोग भाई सेशन को एक बार शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को शेयर करें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाएं। आइए, भगत सिंह किसके नेता थे? अनुशीलन समिति के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, अभिनव भारत के, अकाली दल के? प्रयास करें आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त यहाँ पर। भगत सिंह जो है किसके नेता थे? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे कौन? भगत सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा। किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? रॉबर्ट ओवेन का, लुई ब्लाज का, फ्रेंड रेज एंजल्स का, कार्ल मार्क्स का? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, पेपर में आ चुका है। चलिएगा, किसका मत था कि औद्योगिक समाज जो है पूंजीवादी समाज है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल देखें। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? आप कहेंगे पतंजलि। ठीक है, तो पतंजलि जो है ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करें। 5 सेकंड का समय आपके पास है, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा भाई, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो पतंजलि किसके समकालीन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। 3rd ऑप्शन आपका राइट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, 5वां सवाल देखिएगा।
चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह। बताएं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। चलिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, सिसोदिया वंश के शासक जो है राणा कुंभा ने मालवा एवं गुजरात की सेनाओं को परास्त कर चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना कराई थी। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा ने जो है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 6। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी जो है पेपर में आ चुका है। वह ब्रिटिश जिसने जो है 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। दोस्तों याद रखिएगा, डिजरेली के द्वारा। ठीक है, डिजरेली के द्वारा जो है ये संज्ञा दी गई थी, यानी जो 1857 ईस्वी में भारत में जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, इसे जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो है डिजरेली के द्वारा दी गई थी। किसमें? ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, कॉमन्स यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिस तरीके से भारतीय संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है, उसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स होती है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, वे कौन से राज्य थे? चलिएगा प्रयास करें। अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं महानगर। प्रयास करें, आंसर दीजिए आप लोग। चलिएगा, आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अहमदनगर एवं बीजापुर। ठीक है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, वे कौन कौन से राज्य थे? अहमदनगर एवं बीजापुर। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। बताइएगा। चलिएगा प्रयास करिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी किसमें जो है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? आप लोग प्रयास करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट में जो है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल देखें, व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। व्हाइट पर्वत जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? चलिए भाई दोस्तों, व्हाइट पर्वत जो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे आप कहते हो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाइट पर्वत जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? यूएसए में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 10। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? बताइएगा। कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, कहाँ पर जो है सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, सर्वाधिक जैव विविधता जो है केरल राज्य की शांत घाटी में पाई जाती है। ठीक है, केरल राज्य की शांत घाटी में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट। अगला सवाल देखें, वरुणा जो है किसकी प्रजाति है? सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की, तिल की। चलिए सभी लोग आंसर दे दें, फटाफट जवाब करिएगा आप लोग। चलिएगा भाई फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। वरुणा जो है किसकी प्रजाति है? ये दोस्तों आपकी सरसों की प्रजाति होती है। ठीक है, अच्छा ये जो सरसों फसल है किसके अंतर्गत आता है? तिलहन के अंतर्गत आती है। मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, ये तिलहन के अंतर्गत आपका आता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? बताएं, कायांतरित चट्टानों से संबंधित कौन सा है? तांबा है, गार्नेट है, मैग्नीज है, पाइराइट है। बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्नेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि कायांतरित चट्टान से संबंधित है। अगला सवाल देखें, बाबा गरिया पूजा त्योहार जो है कहां पर मनाया जाता है? प्रयास करिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिएगा
चलिए भाई दोस्तों, इस पूजा में क्या होता है, गौ माता की पूजा की जाती है और ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये उत्सव आप कह सकते हो त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर भाई, त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है और इसमें जो है गौ माता की पूजा करी जाती है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में, बताएं किसकी याद में जो है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रयास करें। चलिए भाई, चलिए भाई फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सरोजनी नायडू की स्मृति में जो है 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, सरोजनी नायडू को दोस्तों भारत कोकिला भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अच्छा, आपसे यदि पूछे कि विश्व महिला दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आप क्या बताएंगे, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। अगला सवाल देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, बताएं जिन्होंने जो है मैग्सेसे पुरस्कार जीता, पहले विजेता कौन से भारतीय थे, प्रयास कर दीजिए आप लोग आंसर देने के लिए सभी लोग। चलिएगा फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, विनोबा भावे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए भाई प्रयास करें आंसर देने के लिए, बताइएगा कौन सा यहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कब भाई सम्मानित किया गया था, 1987 में। ठीक है, 1987 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 17, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, बताइए कहाँ का है। मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का नृत्य है, आप लोग बताएंगे। चलिए दोस्तों, कथकली हो गया, ओट्टम हो गया, मोहिनीअट्टम, ये सभी जो है आपके, ये तीनों नृत्य जो हैं ये केरल के हैं। कहाँ के हैं, केरल के हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से, मोहिनीअट्टम हो गया, ओट्टम हो गया, कथकली हो गया। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 18, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है, बताएं सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य जो है कड़ी का कार्य कौन करता है, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री और आपका दिया है राज्यसभा। प्रयास करें आंसर देने के लिए, महत्वपूर्ण सवाल है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा भाई मुख्यमंत्री। ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आंसर देने का प्रयास करें। लोकसभा की अधिकतम सीटें जो है कितनी निर्धारित की गई हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 552। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है, सभी लोग आंसर दें। चलिए भाई, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए सभी लोग, और सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर लग चुका है 21, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया था। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। ठीक है, तो किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया, वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए।
चलिए भाई प्रयास करें, आंसर दीजिएगा आप लोग। तो भाई मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है दोस्तों? वर्तमान में 11 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, आप कहेंगे अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, इस आर्टिकल को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है। बताइए किसके द्वारा बताई जाती है मस्तिष्क की विद्युत क्षमता? रुधिर दाब मापी, ईसीजी, ईईजी, सीटी स्कैन के द्वारा। बताएं, प्रयास करें। चलिए भाई प्रयास कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं आप लोग सभी लोग। और भाई क्या हुआ, सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो? लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है, और शेयर करते चलो। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? ईईजी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता किसके द्वारा बताई जाती है? ईईजी के द्वारा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। यहां पर संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? चलिएगा, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? भाग 5 में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और संसद का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया, आपसे यदि पूछा जाए तो आर्टिकल 79 के तहत। हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी, इस्लाम से प्रेरित। चलिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए भाई दोस्तों, ये जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान भी है भारत का। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान की भी श्रेणी में आता है। और ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष संविधान है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें। चलिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट, अंधा युग के राइटर कौन है? चलिए सभी लोग प्रयास कर दीजिए आंसर देने के लिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल है। रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। आपको लग रहा होगा कि ये सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन जो है जीके सेगमेंट में पूछा गया है। चलिए, अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? यानी किस योगदान के लिए जो है डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाई अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार से कब जो है सम्मानित किया गया था? 1998 में। ठीक है, 1998 में सम्मानित किया गया था। किसके लिए? कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, बताइएगा किसके द्वारा जो है, किस संस्था के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? बताएं। चलिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? सबका आंसर आना चाहिए। याद रखें, स्वीडिश अकादमी द्वारा। ठीक है, स्वीडिश अकादमी द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा, अच्छा दोस्तों, ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। आप सभी को पता होगा सौर मंडल में यानी सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। ठीक है, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं चमकीला ग्रह। और यहाँ से आपसे सवाल करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है अधिकतम समय लेता है? तो वो है आपका बृहस्पति। अच्छा, कितना समय लेता है? याद रखिएगा 11.86 वर्ष समय लगते हैं। ठीक है, परिक्रमा करने में बृहस्पति को जो है ज्यादा समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महत्वपूर्ण सवाल। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई,
दोस्तों सबसे नंबर 1 पर है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आपका आता है उड़ीसा, ठीक है। तो पहले नंबर पर आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, मैग्नीज उत्पादन में। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? चलिए, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर के कार्यकाल में। बताएं किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? सबका आंसर आना चाहिए भाई। क्या हुआ सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो? लाइक करते हुए चलो भाई। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बिल्कुल फ्री में आपको चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए, तो किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? चलिए बताएं, सांची, सारनाथ, कौशांबी, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिए भाई बताइएगा, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सारनाथ का, ठीक है। सारनाथ का जो स्तंभ है ये सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अच्छा, सारनाथ के स्तंभ को क्या बोलते हैं भाई? सिंह स्तंभ बोलते हैं। क्या? सिंह स्तंभ बोलते हैं, आपको पता होगा। और इसे जो है दोस्तों, आप सभी को पता है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए छाप दीजिए सभी लोग आंसर अपना। चलिए भाई, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? अच्छा, रॉलेट एक्ट दोस्तों कब पारित हुआ था? 1919 में जो है रॉलेट एक्ट पारित होता है, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, अगला सवाल देखिएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल, बताएं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। दोस्तों यदि आप लोग लगभग 10 वर्षों का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझिए कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट पेपर में ऐसे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जो है हर एक विषय का अच्छे से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे हमें सर मानते हैं या बड़ा भाई मानते हैं या छोटा भाई मानते हैं, कुछ भी मानिए आप लोग, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको 10 वर्षों का लगभग आपको सॉल्व कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, अगर अच्छा स्कोर चाहते हैं आप लोग। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 19। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? चलिए भाई प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, ठीक है। कब? 2000 आपका यहां पर राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 36 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? चलिए प्रयास करें, आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। 3 विश्वविद्यालय दोस्तों, वो कौन कौन से विश्वविद्यालय थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। इनकी स्थापना दोस्तों 1857 में हुई थी। याद रखिएगा कौन कौन से विश्वविद्यालय? कलकत्ता का विश्वविद्यालय, मुंबई का और मद्रास का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल चला जाएगा राइट आंसर। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? चलिए छाप दीजिए आंसर। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइएगा पहला गुप्त शासक जो है जिसने सिक्के जो है जारी किए थे। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहां पर दिए थे? चलिए भाई, वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशांबी में, राजगृह में। सबका आंसर आना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा जो है कहां पर दिया गया था? श्रावस्ती में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
और पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था बुद्ध के द्वारा? सारनाथ में दिया गया था, और इसे ही दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, प्रथम उपदेश को। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, पीत क्रांति संबंधित है किस उत्पादन से? चलिए भाई, खाद्यान्न से, मत्स्य से, तिलहन से और दुग्ध से। तो ये आपका दोस्तों येलो रिवोल्यूशन यानी पीत क्रांति आप कह सकते हो, यानी पीली क्रांति कह सकते हो, ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रयास करें आंसर देने के लिए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना जो है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, 1867 में करी जाती है। कब? 1867 में करी जाती है, 64 नहीं 67 होगा। 1867 में करी जाती है प्रार्थना समाज की स्थापना, किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ए ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? चलिए आंसर दें आप लोग। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए, आप सभी लोग प्रयास कर सकते हैं भाई। चलिए भाई, किस मृदा को जो है कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? वो है आपकी काली मृदा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, काली मृदा को जो है रेगर मृदा के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। संसदीय संबंधी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से। और भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों का ये अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, चलिएगा, किस गवर्नर जनरल का नाम जो है राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चलिए भाई, राज्य हड़प की नीति, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। तो भाई जो किसका नाम जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ा है हड़प नीति के साथ। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी चला जाएगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताएं। चलिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी गई? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। आप सभी को पता होना चाहिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा करी गई। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चलिए, सवाल नंबर 44 का आंसर दें आप लोग। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? आप लोग बताएं। चलिए भाई, आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। ए ऑप्शन दोस्तों यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए भाई, प्रयास करें आंसर देने के लिए। 1935 में, 1931 में, 1929 में, 1932 में। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी लोग। चलिएगा दोस्तों, 5 मार्च 1931 को। कब होता है? 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ष में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल, बताएं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों कब किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है। 1956 में। कब? 1956 में। यहाँ पर डी ऑप्शन चला जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 47, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बी.आर. अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, बी.एन. राव को। दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है भाई? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखें,
मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताएं। अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस के संविधान से। आंसर दे सकते हैं। मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइएगा। चलिए भाई, मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? चलिएगा, यानी WTO की स्थापना दोस्तों कब होती है आप लोग बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिएगा, WTO आप सभी को पता होना चाहिए 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को जो है WTO की स्थापना होती है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एक सवाल और पूछता है WTO से संबंधित, यानी विश्व व्यापार संगठन से संबंधित, पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे जिनेवा में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, और ये आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है। किसने कहा था अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है? बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप सभी को पता है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है और इससे पता चलेगा कि लास्ट तक किन किन कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक क्लास में बने थे, ठीक है। और कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है आपको जो है बताने की आवश्यकता नहीं है, कितने महत्वपूर्ण सवाल ये होते हैं, ठीक है। आप लोग सिलेबस देखिएगा, पेपर उठा के देखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। इसलिए डेली आप लोग दोपहर को 3 बजे क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ भाई, PYQ आप लोग ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। हमसे जितना हो सकेगा मैं आपके लिए उतना प्रयास करूँगा, ठीक है भाई। आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जो भी साथी चैनल पर नए हैं। मिलते हैं आपसे रात में 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास में। जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।